हाय, मैं हूं अनामिका और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब हमें कैसे देने चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जिसे सुनते ही हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज होने लगते हैं और आप स्ट्रेस आउट होने के कारण इसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं। कोई बात नहीं, इस सवाल का आंसर देने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो इसको मैंने 6 सेगमेंट में 6 ऑर्डर में इसे डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप इसे प्रॉपरली मैनर तरीके से आप रिप्लाई कर सके। तो सबसे पहला जो हम लेते हैं वो होता है नेम, सेकेंड इज प्लेस, थर्ड वन इज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फोर्थ वन इज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, फिफ्थ वन इज फैमिली बैकग्राउंड एंड लास्ट 6th हॉबी। तो जब भी आपसे ये सवाल किया जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले आप बताएंगे अपना नाम। कैसे बताना है? तो माई नेम इज अनामिका और आई एम अनामिका। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो होता है प्लेस। प्लेस, आपको प्लेस का आंसर कैसे देना है? आई एम फ्रॉम इंदौर और आई बिलोंग टू इंदौर। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अगर आप बोलते हैं आई बिलोंग टू इंदौर तो वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है और मैं आई बिलोंग टू को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। थर्ड है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप उसे मेंशन करेंगे, या फिर अगर आपने ग्रेजुएट करा हुआ है तो आपको ग्रेजुएट मेंशन करना है। अब कैसे बताना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बोलना है आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही हैं और आप फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना है आई हैव रिसेंटली डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई और कोर्सेज किए हैं, कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करे हुए, आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, तो उसे भी आप मेंशन जरूर करेंगे। फोर्थ वन इज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इसमें आपको आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में इंटरव्यूअर को बताना है। इसमें आप कैसे बताएंगे? तो आपको बोलना है आई एम क्वाइट गुड इन कंप्यूटर। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट यू आर गुड। ओके, ये इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपको आता है या नहीं आता है, इसलिए आपको बोलना है आई एम क्वाइट गुड इन कंप्यूटर। इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, जिसको आपको बोलना है आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर और 2 ईयर, व्हाटएवर, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो। इसमें आप पहले एक्सपीरियंस को बोल सकते हैं कि आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, व्हाटएवर। इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं आई एम क्वाइट गुड इन कंप्यूटर। बोथ आर करेक्ट। ओके। नेक्स्ट है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग इसे इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहिए, और अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपसे सेपरेटली पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इसे कैसे बताएंगे? तो आपको बोलना है सो फार माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, देन you can start about telling about your family, okay, that we are 4 members, 5 members, about your parents, everything, okay. या फिर आप बोल सकते हैं if I talk about my family, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से in my family, देन आपको आपके फैमिली मेंबर्स और जो भी है आपको बताना है। ओके। नेक्स्ट है हॉबीज। आपको अपनी इसमें पर्सनल इन्फो इंक्लूड करनी है, इसलिए आप इसे बहुत लाइट रखेंगे। इसे आप बोल देंगे इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, या फिर इफ आई मेंशन अबाउट माई हॉबीज। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यूज़पेपर, या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, म्यूजिक, वॉट एवर यू लाइक। ओके। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव कपल ऑफ हॉबीज। इस तरीके से आप अपनी इन्फो ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एंड करना है दैट्स ऑल अबाउट मी सर। ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो सभी इंटरव्यू के टाइम मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है, जब भी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आप बोलते हैं
Sir, my name is Anamika. Sir, I belong to Indore. Sir, my highest qualification is. Sir, my family background is. तो ये जो सर जो रिपीट कर रहे हैं आप, ये काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, ये बहुत ही अननोइंग होता है, तो आप प्लीज़ इसे अवॉइड करें। आपको बोलना है स्टार्ट में एक बार और एंड में एक बार, दैट्स इट। आपको स्टार्टिंग में बोलना है सर माई नेम इज अनामिका और वॉट एवर XYZ, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा इंट्रो देना है अपना और एंड में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी सर। बस ये 2 बार ही आपको सर या फिर मैम का यूज करना है, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं बार बार, ओके। सेकेंड पॉइंट एक और है जिसमें मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, वो होता है जब भी आपसे ये सवाल किया जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको आंसर देना है सर माई नेम इज अनामिका, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछता है अनामिका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको कभी भी अपना नाम नहीं बताना है। ये बहुत ही आर्टिफिशियल हो जाता है अगर आप इमीडिएटली अपना नाम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको रिप्लाई कैसे करना है, सर आई बिलोंग टू इंदौर, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपका नाम लेता है तो डायरेक्ट आप सेकेंड पॉइंट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंटरव्यूअर आपका नाम नहीं ले रहा है, तभी केवल आप अपना नाम बताएंगे, ओके। सो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, आपको बोलना है आई एम अनामिका, आई बिलोंग टू इंदौर, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन and I am carrying an experience of 2 years as a lecturer. So far my family background is concerned, there are 4 members in my family. I am the youngest one. And if I talk about my hobbies, I am fond of reading books. That's all about me, sir. This was the very sweet and short interview that you have provided all the information in proper order. और इस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं एंड डेफिनेटली यू विल रॉक। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट, बाय।